अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, रमज़ान अपनी बरकतें लुटा रहा है। रमज़ान के अंदर बेशुमार नेमतें हैं, उन नेमतों में एक सहरी भी है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहरी करते थे, और सहरी करना इसका मतलब ये हुआ कि सहरी करना सुन्नत मुबारक हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी करते हुए फरमाते थे, सहाबा आओ बरकत वाला खाना खा लो। सहरी का खाना बड़ी बरकत वाला खाना है, और ये वो खाना है कि इस खाने का क़यामत वाले दिन हिसाब भी नहीं होगा। तो सहरी करना एक सुन्नत मुबारक है। सहरी क्यों की जाती है? उलमा किराम फरमाते हैं, रोज़े पर क़ुव्वत हासिल करने की नीयत से सहरी की जाती है, और इस नीयत से की जाए कि सहरी करना सुन्नत मुबारक है, लेकिन हमें सहरी करने का सवाब नहीं मिलता। हम सहरी इस नीयत से करते हैं कि हमने सारा दिन कुछ खाना नहीं है, इफ्तारी इसलिए करते हैं कि सारा दिन कुछ खाया नहीं है। तो मेरे प्यारे मोहतरम, हमें सहरी इस नीयत से करनी चाहिए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सहरी करने का हुक्म दिया, और सहरी को बरकत वाला खाना कहा, और ये वो खाना जिसका हिसाब नहीं होगा। और ये हमारे यहाँ नाज़रीन, मैं आपको एक मसला बताता चलूँ। अक्सर लोग सवाल करते हैं, जी मेरी सहरी में आँख नहीं खुली। तो ये याद रखिएगा कि रोज़ा रखने के लिए सहरी करना शर्त नहीं है। अगर किसी की सहरी में आँख नहीं खुली, कोई खा पी नहीं सका, तब भी वो रोज़े की नियत कर ले, उसका रोज़ा हो जाएगा। लेकिन बंदे को फ़ख्र से नहीं कहना चाहिए कि मैंने 8 पैरा रोज़ा रखा, मैंने आज सहरी नहीं की, क्योंकि सहरी ना करना सुन्नत से महरूमी है, एक सवाब में कमी हुई है। तो अगर कभी अनजाने में छूट जाती है तो उसको में फ़ख्र नहीं करना चाहिए, हमें अफसोस होना चाहिए कि आज हमारी एक सुन्नत तरक हो गई है। तो बग़ैर सहरी के रोज़ा हो जाएगा, लेकिन सुन्नत की नीयत के साथ सहरी करना चाहिए, क्योंकि ये बरकत वाला खाना है। दूसरा मसला एक मैं बताता चलूँ आपको। हमारे यहाँ माशरे में मशहूर ये है कि जब तक अज़ानें होती रहें तब तक खा पी सकते हैं। ये हमने मसला अपनी तरफ से ख़ुद बनाया हुआ है, ऐसा कुरान हदीस में कोई मसला नहीं है। अब अगर आप कहते हैं कि जब तक अज़ानें होती रहें तब तक खा पी सकते हैं, तो मुझे आप बताएं कि वो इलाके वाले क्या करेंगे जहाँ अज़ान ही नहीं होती, जहाँ पर अज़ान की आवाज़ ही नहीं पहुँचती। तो ऐसा कोई मसला नहीं है कि अज़ान का ताल्लुक़ रोज़े से नहीं है, अज़ान का ताल्लुक़ फ़जर की नमाज से है। तो सहरी जो है ये फ़जर का टाइम ख़त्म होने से पहले, फ़जर का टाइम जब शुरू होता है उस वक़्त सहरी का टाइम ख़त्म हो जाता है। तो फ़जर का वक्त शुरू होने से पहले पहले हमें खाना पीना छोड़ना होगा। अगर फ़जर का वक्त शुरू होने से पहले हमने खाना पीना नहीं छोड़ा, फ़जर का वक्त ख़त्म हो गया था, अज़ान शुरू हुई, एक निवाला भी खाया, एक ज़र्रा भी खाया, एक घूंट पानी भी पिया, तो हमारा रोज़ा टूट जाएगा। तो हम बहुत से लोग रोज़ा रखते तो हैं, लेकिन उनका रोज़ा होता नहीं है कि शरई मसला मालूम ना होने की बिना पर वो अपना रोज़ा तोड़ डालते हैं। तो प्यारे भाइयों, अब हमने ये इस मसले को ज़हन नशीन कर लेना है कि जो सहरी का वक्त ख़त्म हो रहा है, मिसाल के तौर पर पहला रोज़े का वक्त जो ख़त्म हो रहा है 4:28 पर, तो हमें 4:25 पर बिल्कुल खाना पीना जो है ये छोड़ देना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम मसला मालूम ना होने की बिना पर हम भूखे प्यासे रहें, हमारी इबादत ज़ाया हो जाए और हमारा रोज़ा भी ना हो। अल्लाह करीम हमें इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए।